जहानाबाद जिस समय जल रहा था उस बार मैं वहाँ से जीत के आया था और वहाँ शांति हुई। यादव और भूमिहार का तांडव जो था वह समाप्त हुआ। हमारे पीरियड में कोई यादव के गांव में मैं चला जाऊं तो सर पर लोग रखते थे। फिर से संभावना क्या आपकी बन रही है वहाँ पर लड़ने की? देखिए, हमारा गृह जिला है। जब कभी भी मैं पार्टी के सिंबल से लड़ा हूँ, मतलब कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से, तो मैं चुनाव जीता हूँ। पार्टी यदि वहाँ से उम्मीदवार बनाएगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन ये पार्टी को डिसाइड करना है कि कहाँ से उम्मीदवार बनाते हैं। जहानाबाद की तैयारी हमें अलग से क्या करना होगा, हमें तो 40 साल का मेरा संसदीय जीवन है और लोग जानते हैं शाश्वत तरीके से मैं जहानाबाद जाता रहता हूँ। जिस आदमी को सत्ता में लाए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो लालू यादव शिकार थे 800 करोड़ के चारा घोटाला के, और नीतीश कुमार का एक घोटाला 8000 करोड़ का है, सृजन घोटाला। इस तरह के बहुत सारे घोटाले हैं। तो अब लगता है कि न भ्रष्टाचार इशू रह गया है और न जन सरकार की समस्याएं इशू रह गए। स्वास्थ्य, शिक्षा सब संपूर्ण नाश हो गया है। पार्ट के लिए तो ज़रूर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि लालू यादव के खिलाफ जो मेरी लड़ाई थी सत्ता से बाहर करने का, उससे वर्स्ट आदमी सत्ता पर बैठ गए और अब तो दोनों एक साथ हो गए हैं। जंगल में मंगल हो रहा है। जब सीट का शेयरिंग होगा तो बात हम लोग होगा निश्चित तौर से। नए पहली बार जब, चूँकि इस पार्टी को तोड़ने वाले लोग भी एनडीए में हैं, इसको पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही रहे हैं कि हम लोगों ने एनडीए को जब ज़रूरत पड़ी है तो साथ दिया है। कुढ़नी में चिराग पासवान के चलते कैसा परिवर्तन हुआ ये आप लोगों ने देखा है। गोपालगंज की सीट दिलाने में भी हम लोगों का योगदान रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। बात लोकसभा चुनाव की। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी जानकारी हम आपको दिए भी हैं कि वहाँ से कौन कौन लोग जो हैं वो उनकी संभावनाएं बन रही है लड़ने की, कौन से पार्टी की। आज हम जहानाबाद क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि जहानाबाद से 2024 में लोकसभा में कौन कौन अपना दावा ठोक रहे हैं और संभावनाएं बताई जा रही है कौन सी पार्टी के कौन से लोग जो हैं वहाँ पर उम्मीदवार होंगे, खड़े होंगे। हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी जो वहाँ के एमपी हैं चंद्रवंशी, उनकी मुश्किलें जो है 2024 में हो सके बढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ से आरजेडी से भी सुरेंद्र यादव जो है वो ताल ठोक रहे हैं और फिर लोजपा से डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि पहले से भी वहाँ पर एमपी वो रह चुके हैं, और भूमियार और यादव की जमात सबसे ज़्यादा वहाँ पर ये है और भूमियार से ही बिलोंग करते हैं अरुण कुमार। तो इनकी भी संभावनाएं वहाँ पर बन रही है कि ये भी वहाँ पर से ताल ठोकेंगे। और सबसे पहले तो हम उनसे ही बात कर लेते हैं और जानकारी थोड़ा सा लेते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण कुमार जी, जो कि लोजपा से हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। ये बहुत धन्यवाद। सर, 2024 की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। पहले से भी आप जहानाबाद क्षेत्र के एमपी रह चुके हैं। काफ़ी मतलब वहाँ पर आपका दबदबा है, लोग बहुत प्यार भी करते हैं। भूमियार यादव की वह जगह है। इससे अलावा और भी कोई मतलब कास्ट अगर हो सके तो बहुत कम ही लोग हैं जो संभावनाएं वहाँ पर बन रही है। फिर से संभावना क्या आपकी बन रही है वहाँ पर लड़ने की? देखिए, हमारा गृह जिला है और जब कभी भी मैं पार्टी के सिंबल से लड़ा हूँ, मतलब कोई रिकॉग्नाइज्ड पार्टी से, तो मैं चुनाव जीता हूँ। एक बार पार्टी ने ही बीच में कुछ जो इंटरनल फाइटिंग होती है उसके तहत मैं चुनाव हारा था। अदरवाइज़ वहाँ अक्रॉस द कास्ट और रिलीजन हमारे समर्थक हैं और हम उसको होल्ड करते हैं। समर्थन, सहयोग जात और धर्म की सीमा में हमारे लिए नहीं बंधी हुई है। हम इससे बाहर निकल करके भी लड़ाई को, और जहानाबाद जिस समय जल रहा था उस बार मैं वहाँ से जीत के आया था और वहाँ शांति हुई। यादव और भूमिहार का तांडव जो था वह समाप्त हुआ। हमारे पीरियड में कोई यादव के गांव में मैं चला जाऊं तो सर पर लोग रखते थे, वोट भले नहीं दें। तो एक जो नकारात्मक राजनीति की जो बुनियाद वहाँ रखी गई थी
उस बुनियाद को मैंने तोड़ा और जो लोग भी नफ़रत की राजनीति करते थे उसको हमने समाप्त कराया। और आज भी लोग अक्रॉस द कास्ट रिलीजन हमको पसंद करते हैं। पार्टी यदि वहाँ से उम्मीदवार बनाएगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन ये पार्टी को डिसाइड करना है कि कहाँ से उम्मीदवार बनाते हैं और उस हिसाब से मेरा गृह जिला है। मैं स्वाभाविक तरीके से आज भी चुनाव मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ या नहीं हूँ, तब भी मैं पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करता हूँ, लेकिन जहानाबाद के लोग कम प्यार नहीं देते हैं। सर, जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ना है तो वहाँ पर लोजपा की पार्टी पहले से ही वहाँ पर अपना कदम मतलब जमा के रख रही है, हमेशा कुछ न कुछ मीटिंग करवा ही रही है, लोगों के बीच जा रही है, चाहे जमुई का ले लें, हाजीपुर का ले लें, पार्टी जा रही है, फिर वहाँ पर मीटिंग हो रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं जो हमें खबरें जो सामने मिल रही है कि अभी से ही अरुण कुमार जी वहाँ पर जहानाबाद में जा रहे हैं, लोगों के बीच मिल रहे हैं, जनसभाएँ कर रहे हैं। ये तो शाश्वत क्रिया है मेरी कि जहानाबाद में कहीं कोई बात होती है तो वहाँ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बीच में जाता हूँ। अभी दुर्घटना में कुर्था के कुछ लोग स्पॉट डेथ हुआ, कुछ लोग घायल थे, सब लोगों को पटना में ला करके इलाज कराया। रमेश पासवान हमारे साथ थे। उसके बाद भी कई घटनाएं हुई हैं। तो परसों भी मैं कुर्था में था, कल घोसी में मैं था। तो सवाल ये है कि कोई एक क्षेत्र की तैयारी, जहानाबाद की तैयारी हमें अलग से क्या करना होगा। हमें तो 40 साल का मेरा संसदीय जीवन है और लोग जानते हैं शाश्वत तरीके से मैं जहानाबाद जाता रहता हूँ, लेकिन मैं पूरे बिहार में जाता रहता हूँ। अभी 3 जुलाई को मेरा रैली है सिवान के गांधी मैदान में। इसके पहले हम गया में रैली गांधी मैदान में किया है। तो हमारा जाने का क्रिया तो बराबर बना रहता है, चाहे वो शाहाबाद का इलाका हो, चाहे मगध का इलाका हो। मुंगेर में है 19 जुलाई को हमारी रैली। तो मैं बैठा नहीं रहता हूँ, मैं अभी थका नहीं हूँ जिस जमात के लिए, जिन वसूलों के लिए। जहानाबाद में फहरिस्त में कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम है, लेकिन 3 नाम जो है वो अहम आता है चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का, जो कि जदयू से हैं, और सुरेंद्र यादव जो कि आरजेडी से हैं। उन दोनों का भी अब गठबंधन डिसाइड करेगी कि कौन खड़ा होंगे, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी जी का जिस तरह से मतलब उनका नाम आ रहा है घोटाले में, अब वो होगा जो अलग ही बात है। लेकिन इधर से जो नाम आ रहा है अरुण कुमार का नाम आ रहा है एक नाम, और ये भी सुनने में आ रहा है कि अगर अरुण कुमार वहाँ से खड़ा होते हैं तो कोई उनके सामने टिकने वाला भी नहीं है। और आप नीतीश कुमार का साथ भी पहले भी दिए थे, तो कहीं ना कहीं काट भी आप उनका बहुत अच्छे तरीके से आपको मालूम है कैसे उन्हें पटकनी देना है। अब देखिए, उसमें तो आजकल राजनीति में बहुत तरह के साधन प्रसाधन हो गए हैं। अब उसमें काट के लिए तो ज़रूर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि लालू यादव के खिलाफ़ जो मेरी लड़ाई थी सत्ता से बाहर करने का, उससे वर्ष आदमी सत्ता पर बैठ गए और अब तो दोनों एक साथ हो गए हैं। जंगल में मंगल हो रहा है जो लोग। लेकिन हम लोगों ने जो पार्टी बनाई या पार्टी के खिलाफ मोर्चा लिया तो वसूलों के कारण, ये लोग सत्ता के चलते किया है। जो बात नीतीश कुमार जी ने अपनी भाभी राबड़ी देवी के लिए कहा, वह सामान्य आदमी के लिए भी ग्राह्य नहीं है। और लोगों ने सुना, आज सत्ता चला रहे हैं। जो राबड़ी जी ने ललन सिंह के लिए कहा, वह ग्राह्य सामान्य लोगों को नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे के हमसफ़र हो गए हैं। तो राजनीति एक सौदा हो गया है। राजनीति आम जनता के लिए नहीं है, लेकिन हम लोग जो समाजवादी धारा के लोग थे उनके विचारों से प्रभावित रहे हैं और उन मूल्यों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हैं। जैसा कि कह रहे हैं कि हाँ, पटकनी देने के लिए तो हम हैं, लेकिन कई ऐसे जो हैं वो साधन अब हो गए हैं। कौन से साधन की बात आप कर रहे हैं कि अलग अलग तरह के? अब देखिए, अब जो समाज में विचारधारा के लोग खड़े हैं, जो सामाजिक सरकार के लोग खड़े हैं, इनके साथ कठिनाई है, क्योंकि एक नेक्सस पैदा हुआ है धन वालों का। अच्छा। और उसमें दारू और बालू, ये 2 बड़े प्रमुख फैक्टर हैं जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका गौण हो गई है।
हम लोग 1000 वर्कर को जानते हैं बाय नेम, लेकिन अब कोई ऐसा आदमी है जो किसी को नहीं जानता है और पहुंच जाता है हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से नीचे आ जाता है। तो राजनीति का ये चरित्र हो गया है। पहले हार जीत से मतलब नहीं होता था, हारने और जीतने से। अब शुरू बार हम चुनाव लड़ रहे होंगे तो उस समय एक पैशन था कि हर हालत में जीत जाएं। अब ये विषय नहीं है हमारे लिए। हम लोकसभा में हैं और विधान परिषद में रह चुके हैं, देखे हैं। आप यदि एक डिलीवर करने वाली गवर्नमेंट नहीं दे सकते हैं तो कुछ होने वाला नहीं। इसलिए राजनीति तो फिर स्ट्रगल का है, और उसमें जो नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे बड़ा काम किया जन सरकार के सवालों को तोड़ने के लिए, वो उन्होंने 353 लाया, सरकारी काम में बाधा का। और सरकारी काम में बाधा से पहले माले के लोग भी जन सरकार के सवालों को खड़ा करते रहते थे, वो भी आज संकट में हैं। आज कोई झंडा लेके सड़क पर नहीं निकलते हैं कि इसमें कोई न कोई हमारे इस मुकदमे में डाल देंगे और इसमें कोई। तो नीतीश कुमार एंटी डेमोक्रेट एक व्यक्ति के रूप में स्थापित हो गए हैं, ब्यूरोक्रेट के रेप्लिकेशन हैं। इसलिए एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी थी और टेम्पररी ब्यूरोक्रेसी थी जो पीपल इंटरेस्ट को ज़्यादा देखती थी। तो ये ब्यूरोक्रेट्स इंटरेस्ट को ज़्यादा देखने वाले मुख्यमंत्री हैं। और इस मायने में कभी कभी तो लगता ही है कि भाई जिस आदमी को सत्ता में लाए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो लालू यादव शिकार थे 800 करोड़ के चारा घोटाला के, और नीतीश कुमार का एक घोटाला 8000 करोड़ का है सृजन घोटाला। इस तरह के बहुत सारे घोटाले हैं। तो अब लगता है कि न भ्रष्टाचार इशू रह गया है और न जन सरकार की समस्याएं इशू रह गए। स्वास्थ्य, शिक्षा सब संपूर्ण नाश हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया है। सर, अब एक सवाल है कि जिस तरह से अभी जो बातें हो रही हैं, अभी स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है चिराग पासवान का। हालांकि आप गार्जियन स्वरूप चिराग पासवान के हैं, आप साथ दे रहे हैं उनका, वो भी आपका साथ दे रहे हैं। अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है कि किसके पार्टी में वो जाएंगे। अगर बीजेपी के साथ आप लोग जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जीत तो आप लोगों की तय ही है। किस तरह से गोलबंद वहाँ पर जाती मतलब देखिए वो अभी जब सीट का शेयरिंग होगा तो बात हम लोग होगा निश्चित तौर से। नए पहली बार जब, चूँकि इस पार्टी को तोड़ने वाले लोग भी एनडीए में हैं, इसको पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। अब तो आप समझ ही रहे हैं। तो पार्टी को तोड़ने वाले लोग भी हैं, तो वो लेकर के कुछ नोट्स हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एनडीए को जब ज़रूरत पड़ी है तो साथ दिया है। कुढ़नी में चिराग पासवान के चलते कैसा परिवर्तन हुआ ये आप लोगों ने देखा है। गोपालगंज की सीट दिलाने में भी हम लोगों का योगदान रहा है। ठीक है, अनंत सिंह के व्यक्तिगत प्रभाव के चलते उतना इफेक्टिव टर्न अराउंड नहीं हुआ, मगर वहाँ भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो तो प्रोसेस है, प्रोसेस में चीज़ें हैं और द मैटर विल गेट सेटल्ड। तो मामला कहाँ फंस रहा है? पशुपति पारस के पास जाकर कि भाई वो अगर इस पार्टी से आउट होते हैं तभी हम वहाँ इन करेंगे? नहीं, हम फंसाने वाले कौन हैं? हम लोग तो अपनी बात रखने वाले हैं। हम लोग अपनी पार्टी की बात रखें हैं, अपनी समस्या रखें हैं और हमको लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाए। सर, एक बात मुझे क्लियर कीजिए, जिस तरह से आप लोगों की बातें सामने आ रही है या चिराग पासवान जिस तरह से बयान देते नजर आते हैं, भाई इधर पशुपति पारस के साथ नहीं जाएंगे, वो एनडीए में है, उधर नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, वो महागठबंधन में है, तो आखिर आप लोग कहाँ और कैसे जाइएगा? जल्दी इसका समाधान आपको दिखने को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि 2024 का लोकसभा का चुनाव की हम बात कर रहे थे कि कैसे कैसे वहाँ पर कौन सी पार्टी वहाँ पर खड़ी होगी, किनकी जीत होगी, सारा कुछ हम क्लियर हो गए हैं। लेकिन एक बात अभी भी वहीं फंसी हुई है कि भाई चिराग पासवान अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इधर पशुपति पारस के साथ भी परेशानी है और उधर नीतीश कुमार के साथ भी परेशानी है। लेकिन बात चाहे जो भी हो, जाए चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन यह बात तो क्लियर है कि अरुण कुमार ही जहानाबाद से इस बार चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।